राधे राधे दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम चाहे कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना क्यों ना चाहते हो, लेकिन जब तक हमारा दिमाग शांत ना हो तब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। उस काम में हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपके दिमाग का शांत होना। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर हमारा दिमाग अशांत क्यों है, हमारे दिमाग में शांति क्यों नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। कोई इंसान है, कोई किसी की बात है, कोई भी चीज, अगर आपको ये लगता है कि आपका दिमाग शांत नहीं है तो रीजन जानने की जरूरत है। फिर आपने रीजन जान लिया, फिर उस चीज से आप दूरी बना लीजिए। जिस चीज से आपको लगता है आपका दिमाग अशांत है, उससे दूरी बना लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, पूरी नींद लीजिए। आज का जो समय है इतना बिजी है, इतना भागदौड़ भरा समय है कि इंसान दिन को दिन नहीं कहता, रात को रात नहीं कहता, हर समय भागम भाग भागम भाग। इसीलिए आप अपनी पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और आप एक के बाद एक टेंशन में घिरते चले जाते हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं आपका दिमाग शांत नहीं होता है, आप परेशान रहते हैं। और जब आप अच्छी और भरपूर नींद ले लेते हैं तो आपका दिमाग अपने आप ही शांत होने लगता है। दिमाग को शांत करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है भरपूर नींद लेना। भरपूर नींद ले, खूब मजे की नींद ले। 6 से 7 या फिर 7 से 8 जितनी आपको नीड होती है वो भरपूर नींद ले, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ऐसी नींद आपको हमेशा तरोताजा बनाकर रखती है। साथ ही साथ ऐसा काम करें जो काम करने में आपका मन लगता हो। करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार दबाव में आके करते हैं, कई बार लोगों के सजेशन से करते हैं, कई बार पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का मन उस काम में नहीं है, तो हम खुद को जबरदस्ती उस काम में लगाए रखते हैं। इसीलिए आप वो काम चुनिए जिसे आप मन से कर सकें, जिसे करने में आपका मन हो, इंजॉय करते हो आप उस काम को, वो काम आप कीजिए। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो ऐसे काम में ना तो आपको थकावट होती है, ना आपको बोरियत होती है, और आप उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आपने कभी बच्चों को देखा है कि उन्हें आप ड्राइंग बनाने के लिए दे दीजिए, वो सभी बच्चों का ज्यादातर फेवरेट काम होता है। पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे ना नुकुर करेंगे, मना करेंगे, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अच्छा चलो तुम ड्राइंग कर लो, तो वो फटाफट कलर निकालेंगे और जो भी उनका मन कर रहा है वो बनाएंगे, और घंटों तक वो उसी ड्राइंग को बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, बिना किसी थकावट के, बिना किसी आलस के, बिना किसी के फोर्स किए। वो करते हैं जो उनका मन कर रहा है। तो वो काम कीजिए जिसे करने में आपका मन लगता है, जो आप करना चाहते हैं। ये नहीं कि कोई और आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने मन की नहीं सुनते, हम लोगों की सुनते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग पर थोप देते हैं, अपने ऊपर थोप देते हैं, और जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप करना तो कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। इसलिए वही काम करें जो काम करने में आपको खुशी मिलती हो, जिसे करने में आपका मन लगता हो। दोस्तों, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीजें आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिट रखती है, व्यायाम आपकी बॉडी को फिट रखते हैं, मेडिटेशन आपके माइंड को फिट रखता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। बॉडी फिट है तो दिमाग भी फिट है, और दिमाग फिट है तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को भी फिट कर लेते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने पूरे शरीर को, दिमाग को
और शरीर को फिट रखना। इसके लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो जरूर करें। अच्छा गाना सुनना। कई बार हमारे माइंड में ऐसी चीजें हो जाती हैं, आ जाती हैं, जो कि हमें परेशान कर देती हैं। लोगों की कही गई बातें, किसी के कुछ कहे गए ताने, या फिर हमारी कोई असफलता हमारे दिमाग में अचानक से आ जाती है और वो फिर हमें परेशान कर देती है। ऐसे में खुद को संभालना, अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना, उसको संभालना बहुत जरूरी है। और ये आप कैसे करेंगे? आप करेंगे अच्छे गाने से। म्यूजिक सुने, अपनी पसंद का कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने, सैड सॉन्ग ना सुने, मैं हमेशा कहती हूँ। इसीलिए आप अच्छे गाने सुनिए, क्योंकि अच्छे गाने आपको मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर एक जोश भर देते हैं, और वहीं पर सैड सॉन्ग आपको और ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं। अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, हमेशा ये दिखाइए कि आप में एनर्जी है और आप अपने सभी कामों को अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कई बार आप दिखावा करते करते भी हकीकत में वैसे बनने लगते हैं। अगर आप हमेशा खुश रहने का, एनर्जेटिक रहने का दिखावा करते हैं, शो करते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे आपकी आदतों में शामिल हो जाता है और आप हकीकत में एनर्जेटिक रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। हमेशा खुश रहने का प्रयास भी जरूर करें। लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करें, अपनी बातें शेयर करें, कन्वर्सेशन करें। इससे आपके दिमाग की बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको शांति मिलेगी। आज के टाइम में हम अलग अलग रहते हैं, हमें किसी से बात करने का टाइम नहीं मिलता, हम किसी के पास बैठ नहीं पाते, हम अकेले ही घर में रहते हैं और कहीं ना कहीं उस घर में हमें घुटन होने लगती है जो हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर आप बात जा नहीं पा रहे वहां पे, तो बात करना बहुत जरूरी है। आजकल तो फोन पे ही आप वीडियो कॉल करके ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो कुछ भी तरीका निकालिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, किसी से बातें जरूर कीजिए। इससे आपके दिमाग को बहुत ज्यादा शांति मिलती है, रिलैक्स फील होता है। हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि ज्यादातर आज के टाइम में जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इससे हमारी बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही हमारे ब्रेन पर भी इसका गलत असर डालते हैं। हेल्दी खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही फिट रहें। दोस्तों, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का ख्याल हमें ही रखना है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए।